दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े भाई तेजेंद्र मान जी। और आज कई बड़ी खबरें तेजेंद्र मान जी बताएंगे कि अमेरिका ने असाइलम को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जो बच्चे डंकी से जाते थे उनका जो मेडिकल प्रोसेस, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता था और जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था, उस पर भी काफी बड़े फैसले अमेरिका की ट्रंप सरकार लेने जा रही है। तो विस्तार से बातचीत करेंगे। आप आखिर तक वीडियो पर बने रहना, अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन भी करें। अब बात करते हैं जी। तेजेंद्र जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, और आपको और आपके सारे पड़ताल टीवी के व्यूवर्स को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। जी, बहुत बड़ी खबरें आप लेकर आ रहे हो और यहाँ इंडिया में और पूरी दुनिया में ट्रंप के फैसलों का इंतजार हो रहा है कि हर दिन वो नए नए फैसले ले रहे हैं। पूरी दुनिया में एक उन्होंने बेचैनी पैदा कर दिया है 20 जनवरी के बाद, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। क्या नई फैसले आपके पास अभी आप बताने जा रहे हो? देखिए, ये एक दो लॉज हैं, थे तो ये पहले भी, बट अब थोड़ा जग जाहिर हो गए हैं और इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर दी है। जी। तो एक तो सबने, ये जो अमेरिका रहते हैं उनको तो पता ही चल गया है कि जो एक डीएमवी होती है हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल, तो न्यूयॉर्क में एक लॉ था, रेड लाइट, ये ग्रीन लाइट लॉ के नाम से। जी। उसके तहत जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको हम्म। विदाउट पेपर वर्क भी आपको कार ड्राइविंग का लाइसेंस मिल जाता था, जिससे बड़ी हम्म। सुविधा होती थी, क्योंकि बिना कार के और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पे आदमी हैंडीकैप है। जी। तो ट्रंप सरकार ने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आपके पास पिछले 2 या 4 साल में जितने भी में आए हैं, हम्म। आपने जिसके भी लाइसेंस बनाए हैं, हमें उनका ब्यौरा चाहिए। जी। तो जब इन्होंने उनका ब्यौरा नहीं दिया तो ट्रंप सरकार डीएमवी न्यूयॉर्क के खिलाफ कोर्ट में लॉ सूट कर दिया, फाइल। हम्म। तो अब देखो, ये लड़ाई इसलिए शुरू की है ताकि वो इनको इलीगल इमिग्रेंट्स को हौसला देना बंद कर दे, डीएमवी उनके पेपर्स ना बनाए, और अगर जिसके बने हुए हैं उनकी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जी, यानी ट्रंप सरकार का मानना है कि वो डीएमवी जो उनको प्रोत्साहित कर रही है डंकी वालों को। जी सर, बिल्कुल। जी 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 जी। ठीक है, तो और इसका बड़ा नुकसान रहेगा। मान लिया इस तरह से ये मोटर व्हीकल डीएमवी ने लाइसेंस नहीं दिए तो फिर तो अपाहिज हो जाएंगे बच्चे। बिल्कुल, यहाँ पर सर जैसे हमारे देश में सुविधा है, कोई ऑटो जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, कोई बस जा रही है, तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बस ट्रेन चलती हैं, शहर के अंदर चलती हैं, बट जो साइड का एरिया है, कहीं जाना है काम पर, उस समय ना भी हो, तो आदमी यहाँ पर कार, हमारी मोटरसाइकिल या साइकिल है, जी। अगर आपके पास कार है आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी समय आपको कोई काम मिल गया जा सकते हो। कार नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आप कार नहीं चला सकते। जी। तो सबसे बड़ा ठीक नुकसान है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये होगा, अगर कोर्ट डीएमवी को आदेश करे कि उनको उनकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करो गवर्नमेंट के साथ, तो उनका मकसद है कि उनके ऊपर छापे मारे जाएं और उनको पकड़ा जाए कहां पर कौन क्या काम कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। और मेडिकल सुविधाएं जो इनको मिलती थी उस पर क्या फैसला है? ट्रम्प सरकार का मानना है जी कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन हम्म। सब का हिस्से का जो टैक्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स जिनके पास पैसे, अभी वो काम नहीं करते, टैक्स नहीं पे करते, पेपर्स नहीं है, उनको मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने में बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा है। हम्म। तो वो अभी इस बात पर विचार कर रहे हैं, और शायद वो जल्दी लागू करे। एलन मस्क उनका मुख्य सलाहकार है, इसी उनका मुख्य मकसद हर गवर्नमेंट पैसे को बचाना है जो टैक्स पेयर्स का कहीं लग रहा है। तो उनका जी मानना है कि हम इनको बंद करके बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम बचा सकते हैं। तो जी। विचार कर रहे हैं और बड़ी जल्द ही वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे, बेशक हम्म। आपके पास पेपर्स थे नहीं थे, आपको एक मेडिकल का अधिकार, मेडिकल इंश्योरेंस का अधिकार मिल जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। तो कुछ लोग, गवर्नमेंट उसमें मदद करती थी। तो जी आगे उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें आने वाली है। जी। ये तो बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा, यानी कि बच्चे वहां बीमार हो जाते हैं तो फिर उनको मेडिकल सुविधाएं, और वो इतना खर्चा उठा नहीं पाएंगे फिर वहां का।
जी, बिल्कुल, इनका यही मकसद है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो तंग हो, परेशान हो, कुछ खुद जाएँ, कुछ को हम भेजें और हम उनको सुविधाएँ ना दें जब तक वो लीगली पेपर्स पे काम करके और टैक्स ना पे करें। जी, ठीक है। और एक तेजिंदर जी, जो बच्चे वहाँ जैसे पिछले 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में गए हुए हैं और डिटेंशन सेंटरों में बंद हैं या जो वहाँ से डिटेंशन सेंटर से बाहर भी निकल चुके हैं, उनको लेकर बड़ी घबराहट यहाँ पूरे इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दूसरे राज्यों में, उसके पेरेंट्स में भी है और वहाँ वाले बच्चों में भी है। उन पर कोई फैसला, कोई अपडेट उनके ऊपर? जी बिल्कुल, पहले हम भी यही सोचते थे कि जो कोई 6 महीने से जेल में डिटेंशन कैंप में है, सिर्फ उन्हीं को भेज रहे हैं। बट अभी जो लेटेस्ट जहाज गए हैं उनमें से बहुत से साथी वो हैं जिन्होंने किसी ने 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले ही कैंप में एंटर किया है, यूएस में एंटर किया है। तो उनको ना तो किसी को कोई फोन करने की सुविधा दी जाती, जैसे पहले कोई डिटेंशन सेंटर में जाता था तो वो एक फोन कराते थे, भाई आप अपने जो आपका जानकार है उसको फोन करें। तो उनको वो कोई फोन की सुविधा नहीं देते और उनको वो सीधा कैंप में भेजते ही नहीं है, जो हम अपनी भाषा में चौकी बोलते हैं, भाई वहां पे चौकी में बिठा के रखते हैं। और इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि भी बच्चा कहाँ है, और बस कहते हैं कि अमृतसर जाके ही फोन आया था कि हम पहुंच गए हैं। तो और 95% बॉर्डर इनका बिल्कुल बंद हो चुका है। 95% की गिरावट आई है जो इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर करते थे 20 जी, जनवरी से पहले और अब में। ठीक है। ये मेक्सिको वाली साइड में जो आपके कैलिफ़ोर्निया के साथ लगता है। जी सर। जी, और सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में यहीं से एंट्री होती थी। सबसे ज्यादा यहीं से एंट्री होती थी। और दूसरी बात, अब कई दिन से हम पढ़ रहे हैं और हमने भी शुरू में डाला था कि जो 2023 और 2024 में इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर किए हैं उनको ये असाइलम खत्म करने की इन्होंने घोषणा की है। एक्चुअली जो लॉ है, कानून इन्होंने बनाया है, लॉ के अनुसार 5 जून 2023 के बाद जो भी यहां पर एंटर किया है वो असाइलम का हकदार नहीं है। हुँ, उसको कैट बोलते हैं, CAT, कैट, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो भी सरकार की एजेंसीज हैं जिनको हुँ, अगर टॉर्चर हुआ है उनके द्वारा, तो हुँ। लॉ के अनुसार सिर्फ उनको कैट मिलेगी, असाइलम नहीं मिलेगी। ओह! इनको इन्होंने 5 जनवरी 2023 के बाद वालों को। 5 जून 2023 के बाद कानून के अनुसार। ओके। और और जो इनके अनुसार, लॉ के अनुसार, अगर वहां पर मेक्सिको में आप असाइलम फाइल करो, जब अगर कोई वहां पर आपके पीछे कोई ना कोई नहीं पड़ जाता या आपको वहां भी खतरा नहीं है, जब तक आप यूएस में घुस नहीं सकते इस लॉ के अनुसार। जी। तो असाइलम में क्या बेनिफिट्स, क्या सुविधाएँ मिलती थी और कैट में क्या रहेगा? क्या डिफ़रेंस दोनों में? कैट में आपको यहाँ पर रहने का ये अधिकार दे देंगे, पेपर्स भी हुँ, दे देंगे, लेकिन आपको ग्रीन कार्ड नहीं देंगे। ओके। तो ग्रीन कार्ड जब असाइलम में मिल जाता था, आप आ सकते थे, जा सकते थे, कहीं ट्रैवल कर सकते थे। तो कैट में उसमें आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। आपका वर्क परमिट तक आपको रख सकते हैं। और जी। उसमें भी एक पहले क्या होता था, पीडी बोलते थे उसमें। तो उसको हुँ, जब मान लो किसी का केस प्रॉपरली वकील द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो जज साहब ही ऑफर कर देते थे, भाई आप पीडी ले लो। पीडी का मतलब आप अपने केस को ऐसे के ऐसे बंद कर दो, हम इस पर कोई फैसला नहीं सुनाते, और आप जी। अपना वर्क परमिट रिन्यू कराते रहो, आप यहाँ रहते रहो और काम करते रहो। हुँ, तो अब ये पीडी को भी बंद कर रहे हैं। जी। ठीक है। और ये भाई साहब जो इनके केस, ये आपने बताया कि अब वो आप फ़ोन भी नहीं करने देते। तो क्या इनकी इमिग्रेशन ऑफिसर्स की कुछ पावर्स भी बढ़ी है? असाइलम ऑफिसर को ही सुप्रीम पावर इन्होंने दे दी है। उसको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है या कोर्ट में कोई फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इवन प्रेसिडेंट साहब तो खुश होते हैं जब वो वीडियोस देख रहे हैं। जो आज ही मैं कुछ पढ़ रहा था कि एलन मस्क ने भी रीट्वीट किया खुश होते हुए कि देखो ये कैसे जा रहे हैं।
तो वो तो अपने स्टाफ से बड़े ज्यादा खुश हैं कि बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं। जी। और ये फैसले जैसे जो असाइलम में जिनकी फाइलें रिजेक्ट हो जाती थी, क्या इन फ्यूचर फिर आगे वो अगली कोर्ट में जाएँगी या ट्रिब्यूनल में जाएँगी? कहाँ फैसले होंगे उनके? ए, अभी मेरे को कल कोई बता रहा था कि इन फ्यूचर अभी अभी देखो 2 साल तो उथल पुथल भरे हुए हैं। ऐसी हुँ, बात नहीं है, अभी जो पिछले असाइलम केसेस थे अब वो भी पास हो रहे हैं, इतना भी घबराने की बात नहीं है, लेकिन कोई सर्टेनिटी कुछ नहीं हो रही, कोई ये नहीं कह सकता कि क्या होगा। हुँ, अभी कोई बता रहा था कल, बड़े ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज से पता लगी कि ये कोर्ट्स को खत्म करना चाहते हैं, असाइलम कोर्ट्स को। हुँ, इसका मुख्य मकसद है कि सीधा जो जो मैंने आपको बताया कि 5 जून 2023 के बाद आए हैं, वो असाइलम ऑफिसर उनसे डील करे। उसके बाद वो डायरेक्ट अगर वो पास होते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुए तो वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में ऊपर, जैसे ट्रिब्यूनल में फाइल डाल दी, अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अपील डाल दी, अपील डाल सकते हैं जी, और वही पे रिजल्ट आएगा। तो ये ठीक है। नया रिफॉर्म ये लेके आएंगे इसमें, इमिग्रेशन में। और अभी ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है? आइस जो वहाँ की पुलिस की टीम है, किस तरह की धरपकड़ है? शुरुआत में जिस तरह से जो तेज़ी थी वही बरकरार है, कुछ कम हुआ, ज़्यादा हुई है? बिल्कुल उतनी ही बरकरार है, और ये एरियाज अपने चिन्हित करते रहते हैं। जैसे आजकल हमारे एरिया में भी जैसे सुनने में आ रहा है, अभी ज्यादा धरपकड़ है इस कैलिफोर्निया एरिया में, तो एल एरिया में, तो यहाँ पर आजकल बड़े ज्यादा वो है, तो सिर्फ जिसके पास अपने पेपर्स हैं, वर्क परमिट है, वही काम करे, हुँ, और जी, बिना बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी ना चलाए, और अपना लॉ को फॉलो करे। जी। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बाहर काम करते थे, वो बाहर काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे अब? देखिए, पहले स्टूडेंट्स बाहर करते थे काम, बट अब वो विद इन यूनिवर्सिटीज या जो उनको वो भेजते हैं, भाई आप यहीं पे पर्टिकुलर जगह काम कर सकते हैं, तो अब वो वहीं काम करते हैं। कुछ ना कुछ कम हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि खुद स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। जी, जी, जी। तो इसका पूरा वहाँ के मार्केट पर क्या माहौल है? खेतों में जहाँ ये लोग काम करते थे, उन जगहों का अब क्या माहौल है? देखिए, एग्जैक्ट तो खेतों का पता चलेगा जी अप्रैल में। अप्रैल में यहाँ पर सब्जियों का सारा काम शुरू हो जाता है, जो फसल पक जाती है तो उसकी ढुलाई कैलिफोर्निया से अप्रैल 10 अप्रैल के बाद ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट होती है। तो अभी तक तो थोड़ा वैसे कम है, लेकिन स्टाफ की कमी, जो अपने स्टोर्स पे, रेस्टोरेंट पे बहुत बच्चे काम करते थे, वहां पर बड़ी भारी कमी आई है। और दिन प्रतिदिन हर रोज बच्चों को काम करने के लिए लोग बुला रहे हैं फोन कर कर कर। हुँ, और बाकी जो खेतों में काम करते थे वो मैक्सिकन लोग ज्यादा थे, और उसका असर भी हो रहा है, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट रेडी नहीं है। जैसे ट्रकिंग जी, में मैं आपको बताता हूँ कि जो हर वीक हम 25 ट्रक के लोड लेते थे, या कोई ज्यादा 50 का लेता था या कोई 5 का लेता था, तो ब्रोकर को फोन करते, वैसे तो इस समय कम हो जाता है, लेकिन एक मुख्य कारण प्रोडक्ट रेडी नहीं है, ये लेबर की वजह से थोड़ा असर पड़ रहा है। जी। तो इससे तो वहाँ की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा अमेरिका की? देखो जी, अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये सब तो बातें अप्रैल के बाद पता लगेंगी, तो जो मुख्य रूप से तो यही बातें थी कि नया रिफॉर्म आ रहा है, और जो न्यूयॉर्क में इन्होंने ग्रीन लाइट, जो कानून के तहत डीएमवी, इलीगल इमिग्रेंट्स के लाइसेंस बनाती थी, उनको डीएमवी के ऊपर इन्होंने लॉ सूट किया है। और तीसरा, जैसा आपको बताया कि 5 जून 2023 के बाद वालों को कैट मिलेगी, असाइलम नहीं। वो जी। अपने अपने वकील से बात करें, अपने वकील हुँ, से प्रॉपर बात करें, एक दूसरे की ना सुने, क्योंकि किसी को कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है। कानून की जानकारी वकील को है, वकील से उस लॉ के बारे में बात करें। जी। और एक आप जानकारी अभी बता रहे थे कि असाइलम वालों को ग्रीन कार्ड मिल जाता था, कैट में ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ रहने की अनुमति मिलेगी। ये भी थोड़ी जानकारी है, तो इसके बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इल्लीगल को ग्रीन कार्ड मिल जाता है क्या? तो कितने साल बाद मिलता है? जो ये तो आपके केस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन इमिग्रेशन के, आप असाइलम जो जज साहब है मंजूर करते हैं,
तो ग्रांट करते हैं, तो उसके बाद अप्लाई होता है। वो एक रूटीन का प्रोसेस है। और जो तकरीबन लोग हैं वो आपके लिए स्पेशल, मैं जो हमारी मुख्य अटर्नी है इमिग्रेशन की, जुबैदा इकबाल जी, वो बांग्लादेश से है, और मैं स्पेशल आपका इंटरव्यू कराऊंगा। वो जितने, मेरे ख्याल से तो जितने भी डिटेंशन सेंटर्स में बच्चे हैं, उससे ज्यादा किसी ने नहीं निकलवाए। उसने जी कम से कम उसने 1000 बच्चों की मदद की होगी, निकलवाए होंगे। जो जहां फंस जाता है वही हेल्प करती है। और अभी वो यहाँ पर आएंगे, तो मैंने आपका जिक्र किया था कि भी ताकि बच्चों को भी जानकारी मिले। ज्यादातर हमारे स्टेट्स के बच्चे बहुत आते थे, तो और आपके चैनल का मैंने उनको जिक्र किया, तो वो जो बड़ी खुश हुई, और जल्दी आपसे उनका इंटरव्यू कराएंगे, और आपके दर्शकों के लिए बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण उससे जानकारी मिलेगी। जी। और एक अंतिम में ये भी बता दीजिए तेजिंदर जी कि अभी जैसे जो बच्चे 3 जहाज अमेरिका से भरकर आ चुके हैं इंडिया में, 332 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, और आने के बाद सबकी ये खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है एजेंट ने मुझसे 30 लाख लिए, कोई कह रहा है 40 लाख लिए, 50 लाख लिए, 2 किले बेचे, प्लॉट बेचे। और यहाँ अब वो एजेंट जितने भी थे, ये जो 2 नंबर का काम करते थे डंकी प्रोसेस का, वो सारे दुबके हुए हैं। तो कोई बच्चा क्या अभी कोई ये सोचे कि मैं अमेरिका जाऊं डंकी का, अभी वो सोचे, इस बारे में ना सोचे? देखो जी, डंकी रूट के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे। अपने पैसे बचाए, अपने घर पे रहे, और किसी का कुछ नहीं जाएगा। आखिरी में आप ही परेशान होगे, तंग होके आते हैं, और आने के बाद एंट्री पे ही 5 दिन के अंदर आपको दोबारा रिपोर्ट किया जाता है। तो बड़ी आपके लिए और आपके परिवार के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो जाती हैं। तो डंकी के बारे में बिल्कुल भी अभी कोई विचार भी ना करें। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। और आखिर में कुछ दर्शकों से आपका कहना, कोई अपील और कोई जानकारी? बस यही है जी, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सटीक जानकारी दें, अच्छी जानकारी दें, कानून की जानकारी दें। कानून, जो नया कानून बनता है, और सलाह मशवरा करके ही बोलते हैं, क्योंकि आपके चैनल की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। कोई हम ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि कोई लोगों को भ्रम पैदा हो, कोई लोगों को डराना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ यही है कि अपना, जिसको भी कोई समस्या है, अपने वकील से जरूर बात करें। और जी, जी, जी। जो अफवाहें हैं उन पे ना ध्यान करके, क्योंकि हर एक का केस अलग है। और डंकी हुँ, के बारे में ना सोचे, अपने घर पे आराम से रहें। जी। जी, बहुत धन्यवाद तेजिंदर जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछली वीडियोज़ जो हमने बनाई थी। बड़ा धन्यवाद, बड़ा दर्शकों ने किया है कि बहुत अच्छी जानकारियाँ तेजिंदर भाई ने दी हैं। लगातार आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।